पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अवैधानिक कार्यों के द्वारा टैक्स चोरी करके या 2 नंबर की जो आय होती है, अगर उस आय को कोई मंदिर में या धार्मिक गतिविधियों में लगाता है तो क्या वह उचित है या उसमें भी दोष है? देखो, अनैतिक कार्य तो सर्वथा त्याज्य है, करना ही नहीं चाहिए। और अवैधानिक कार्य जो है उसका रास्ता दिखाने वाला कौन? हाँ, आप ही लोग हो। तो अब रहा सवाल अवैधानिक कार्यों का। हमें यथासंभव अवैधानिक कार्यों से बचना चाहिए, लेकिन आप लोग भी जितने भी अवैधानिक कार्य है वो सरकार की जितने भी कानून हैं, नियम हैं, उन्हीं के भीतर से रास्ता निकाल करके बताते। गलत तरीके से अगर कोई धन अर्जित कर रहा है, उस अर्जित धन का गलत कार्य में प्रयोग कर रहा है तो दोहरी गलती है। और अर्जित धन का अगर अच्छे कार्य में प्रयोग कर रहा है तो अपेक्षाकृत कुछ तो अच्छा है। एक बार की बात, एक स्थान पर किसी योजना के लिए दान की बात हो रही थी और एक व्यक्ति उसमें एक राशि अपनी तरफ से देना चाहा। बहुत पुरानी बात है, 1992 की, और उस समय में उसने अपनी ओर से 1 लाख रुपए देने की बात। बाकी लोग 25-25 हज़ार रुपये इकट्ठे कर रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपया देना चाहता हूँ, ये काम बहुत अच्छा है, हमारा श्री मैं देना चाहता हूँ। पर वो आदमी सुबह की शुरुआत शराब से करता था और उस इलाके का डॉन भी था। तो मैंने कहा, भैया ठहरो, तुम्हारी एक्सेप्टेंस समाज में है कि नहीं मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। तो कमेटी के लोगों के मध्य मैंने चर्चा की तो उसमें कुछ एडवोकेट्स भी थे। एक एडवोकेट साहब ने कहा, महाराज जी इनका पैसा लेना चाहिए, उनके और हमारे पैसे में कोई अंतर नहीं। सुनना बात का, वकील साहब थे, लीडिंग प्रैक्टिशनर थे। बोले महाराज इनका पैसा ले लेना चाहिए, उनके और हमारे पैसे में कोई अंतर नहीं, वो अपराध करते हैं और हम उनको बचाते हैं, पैसा तो दोनों का एक सा। तो आप अवैधानिक की बात करते हो, कहाँ कितना व्यापक है। एक वकील भले पूरा टैक्स पे कर रहा है, वैधानिक पैसा, चेक से आपसे पैसा ले रहा है, पर किसकी बेल करा रहा है? जो बलात्कार करके आया उसकी। किसको दोष मुक्त कराने के लिए लड़ रहा है? जो हत्या करके आया उसकी। किसके लिए लड़ रहा है? जो दूसरों की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। अब बोलिए, ये संपत्ति कैसी है? ये पैसा कैसे है? अवैधानिक तो नहीं है, है तो वैधानिक, पर क्या इसे शुद्ध मानोगे? नहीं। तो अब देखो कौन अनैतिक है, कौन नैतिक है, कौन वैधानिक है, कौन अवैधानिक है। इस पर व्यापकता से दृष्टि दौड़ानी चाहिए और फिर उन बातों का आकलन करना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।